हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि समांतर श्रेणी में 5.2 और 5.3 जो प्रश्नावली है इससे आपको सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। एक बार के लिए 5.1 से एक्सरसाइज 5.1 बहुत इंट्रोडक्शन, बहुत बेसिक क्लास होता है समांतर श्रेणी का, लेकिन जो सवाल बनते हैं बच्चे वो 5.2 और 5.3 प्रश्नावली से बनते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्लास होगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम एक्सरसाइज के भी सवालों को हल करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, लास्ट टर्म का जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। कल की जो क्लास थी यानी आज लेक्चर 2 है, लेक्चर 1 में हमने सीखा कि समांतर श्रेणी होता क्या है, उसमें सर्वांतर क्या होता है, पहला पद क्या होता है, अगर पहला पद और सर्वांतर दिए हैं तो हम कैसे समांतर श्रेणी के 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 पदों को लिख सकते हैं। इन सारी बातों को हमने बारी बारी से डिस्कस किया था। साथ में जिन बच्चों ने कल 5.1 के सवालों को हल किया होगा, आज 5.2 तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो एक्सरसाइज 5.1 के जो सवाल हैं कुछ बचे हैं 5.1 के सवालों को भी हम डिस्कस करेंगे। यानी आज दोनों प्रश्नावली का खात्मा होगा। अगर 5.1 में कुछ क्वेश्चन अगर आपको डाउट रहे तो मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। सभी बच्चे, चलिए 73 बच्चे लाइव हो चुके हैं। आई होप आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है समांतर श्रेणी का nवां पद। अब देखिए समझिएगा, क्यों nवां पद का मतलब क्या है बच्चा। जैसे हम बात करते हैं, अगर कोई भी समांतर श्रेणी लेते हैं जैसे 5, चलिए 7 शुरू करते हैं। चूंकि 7 क्या है, धोनी का टी शर्ट का नंबर है, 7 जुलाई को उनका बर्थडे होता है। तो आज चूंकि चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस का मैच भी है तो इस पर भी हम चर्चा करते। 7 है बच्चा, मान लेते हैं यहाँ पर 11 है, ठीक है, समझ में आया, इसमें कोई समस्या नहीं। यहाँ पर क्या है बच्चा, कॉमा लगा के 15 है, ठीक है, 15 4 19 है, 19 4 बच्चा 23 है, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। किसी ने यहां पर इसको बोलते हैं पहला पद, यानी इसको बुक में क्या है A1 से, चलिए हालांकि T1 से रिप्रेजेंट करना चाहिए लेकिन A1 से रिप्रेजेंट किया है, इसको बोलते हैं दूसरा पद। इसमें कोई समस्या नहीं बच्चा, ये A2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान से सारे बच्चे, ध्यान से 72 बच्चे लाइव देख रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि अगर आपने इसके पहले कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, आप समांतर श्रेणी से ही शुरुआत करें। यहां पर बात करते हैं बच्चा, तीसरा टर्म है और ये जो है चौथा टर्म है मेरे लाल, ये A4 है। यहां पर पांचवा टर्म है, समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, पांचवा टर्म है। चलिए किसी ने कहा कि सर छठवां टर्म अगर हम आपको बोलें, किसी बच्चे से कह दें कि आप बेटा A6 बता दीजिए, यानी छठा टर्म, यानी छठवां टर्म में आप क्या, तो 23 4 कितना हो जाएगा, कोई तुरंत बच्चा जवाब दे सकता है कि सर 27 होगा। बहुत बढ़िया, क्यों, क्योंकि हर एक टर्म में 4 ऐड होता जा रहा है। यहां तक बात सही है। चलिए अगर हम ये कहें कि आप बताइए बच्चा A10, ठीक है, तो A10 तक यानी 10वां पद 10th टर्म, यानी क्या होगा भैया, यहां पर छठवां 23 4 27 हो जाएगा, ठीक है बच्चा, 23 4 27 हो जाएगा, 27 4 31 हो जाएगा मेरे लाल, 31 4 35 हो जाएगा। कितने हो गए भैया, 6 7 8 और 35 4 39, 39 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, 43 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है बच्चा, ये छठवां टर्म है। समझिएगा हम फार्मूला जो बनाने जा रहे हैं, ये A7 है बच्चा, यह 8वां टर्म है, और यहाँ पर क्या है A9 है, और यहाँ पर क्या है बच्चा A10 है, यानी 10वां। किसी बच्चे ने लिखते लिखते बता दिया कि 10वां जो टर्म है वो 43 होगा। चलिए इसमें कोई समस्या नहीं। ये बताइए कि 10वां टर्म आपने लिख दिया, किसी ने कहा मजाक में कि चलो भैया बड़ा बुद्धिमान बन रहे हो, बड़ा तेज बन रहे हो, जरा हमको A100वां टर्म बता दीजिए, यानी 100वें स्थान पर कौन सा एलिमेंट पड़ेगा। ठीक है, आपने जैसे 8वां टर्म पूछा, किसी ने बता दिया 35, ऐसे लिख के, ठीक है, कोई समस्या नहीं। जरा सोचिएगा फार्मूले की जरूरत क्यों पड़ा। चलिए 100 यानी 100वें स्थान पर, 10वें स्थान पर 43 है, 11वें स्थान पर, 12वें स्थान पर, 13वें स्थान पर लिखते लिखते जाएंगे। मान लीजिए अब 100वें स्थान पर कुछ ना कुछ पड़ेगा। अब ये बताइए कि अगर आप इस तरह से लिखते जाएंगे 100वें स्थान पर, हालांकि आंसर आएगा,
कुछ न कुछ देर बाद आएगा। करीब आपको जो है बच्चा यहाँ पर 10 टर्म लिखा है, 90 और लिखेंगे तब जाके आपको 100वें स्थान पर कुछ मिलेगा और तब तक आपका समय खत्म हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट कुछ ऐसा होना चाहिए, यानी 100वें स्थान पर। चलिए एक बार क्या करेगा कोई बच्चा 100वें स्थान पर ऐसे लिखते 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 जाएगा, एक समय के लिए मान लीजिए आंसर आ गया, 100वें स्थान पर कुछ न कुछ आएगा। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। लेकिन जरा बताइए बच्चा, यहां तक तो गलीमत है। किसी ने कह दिया कि यार ए 2000वें स्थान पर क्या होगा, यानी चलिए ये भी एक समय के लिए बता देगा। लेकिन कोई बच्चा कहेगा कि 1,00,000वें स्थान पर क्या होगा बच्चा, जरा ये बताइए। तो कैसे आप लिखेंगे? इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000, लाख। 1,00,000वें स्थान पर कुछ न कुछ एलिमेंट आएगा, आप कितना लिखेंगे? आप सोचिए कितना लिखेंगे। तो यहीं पर जरूरत पड़ता है फार्मूले का, यानी एक ऐसा फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का जिसमें आप तुरंत बता देंगे कि 1000वें स्थान पर क्या एलिमेंट आएगा, उसका मान क्या होगा। अगर समांतर श्रेणी का पहला पद पता हो और सारमांतर श्रेणी का जो है सारवांतर पता हो। यहां पर 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 15 है, 15 के बाद 19 है, हर एक टर्म में 4 का अंतर है, यानी सारवांतर क्या है बच्चा, 4 है। यहीं से बात क्या होती है, बन जाती है। तो यहां पर क्या होता है, इसका फार्मूला यहां पर हम आपको बताएंगे कि किसी भी अगर समांतर श्रेणी का मान लीजिए पहला पद, ठीक है, एक समांतर श्रेणी मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी यहां पर समझिएगा का, ठीक है, समांतर श्रेणी का पहला पद आपको यहां पर आपको मानना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, समझिएगा पहला पद क्या है मेरे लाल, पहला पद काफी इंपॉर्टेंट होता है ए, ठीक है, एवं क्या है भैया, सारवांतर क्या है, यही आपका नोट्स है, आप इसको नोट्स समझे। सार एवं सारवांतर क्या है भैया, डी है, कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया डी। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि अगर आप समांतर, आप पहला पद ए हो गया, दूसरा पद क्या होगा, ए प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब ए प्लस डी में डी ऐड करेंगे। जो बच्चा सेशन छोड़ के जा रहे हैं बाद में बहुत पछताएंगे, यानी यहां पर हो जाएगा बच्चा ए प्लस 2d। ठीक है, अरे भैया ए प्लस डी पहले से है तो ए प्लस डी में फिर से डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा, समझिएगा। ठीक है, यहां पर जो तीसरे स्थान पर हो जाएगा, ठीक, तीसरे स्थान, चौथे स्थान पर यहां पर हो जाएगा a प्लस 3d, समझिएगा बच्चा। यहां पर a प्लस 4d हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। अब समझिएगा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला कहां से आता है उसको मैं बताता, समझिएगा बच्चा। ये हमारा क्या है बच्चा, t1 है, समझिएगा, यानी यहां पर इसको a1 कह सकते हैं, यानी पहला पद है, समझिएगा। यहां पर क्या है, ये दूसरा पद है, यानी यहां पर क्या है बच्चा, a2 है, इसमें कोई समस्या नहीं। यहां पर क्या है, ये a2 है, ठीक है, a3 है, समझिएगा। यहां पर क्या है, ये चौथा टर्म है, यानी a4 है, इसको समझिएगा। और यहां पर क्या है बच्चा, a5 है, यानी ये 5वां टर्म है, समझिएगा। अगर ये चौथा टर्म है तो यहां पर 3 है, मेरी बात समझिएगा। यहां पर अगर 5वां है तो यहां पर 4 है, यानी जिस नंबर का टर्म है वहां पर जो है एक कम है, समझिएगा फार्मूला। अगर हम बोले कि an बता दीजिए बच्चा, an बता दीजिए, यानी nवें स्थान पर कौन होगा, nवां स्थान क्या कहलाता है, व्यापक पद कहलाता है। तो मेरे लाल कोई भी बच्चा बता देगा कि a यहां पर जितना है n-1 इंटू डी हो जाएगा, यानी किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवां पद का फार्मूला है वो a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5-1 इंटू डी, समझिएगा, मेरी बात समझिएगा। आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। एक बात आप समझिएगा बच्चा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर किसी ने कहा कि सर यहाँ पर तो डी तो नहीं है भैया, इसको आप a प्लस 0 इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर a प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं 2-1 इंटू डी, इसमें कोई समस्या, ये वाला। अरे 2 में से 1 घटाएंगे क्या होगा, 1 आएगा, 1 इंटू डी। इसको आप लिख सकते हैं क्या बच्चा, a प्लस 3-1 इंटू डी, इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चा, a प्लस 4-1 इंटू डी। ठीक है बच्चा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, a5-1 इंटू डी। अब कोई समस्या, तो अगर nवें स्थान पर होगा तो यहाँ पर नहीं हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, बस हो गया। यानी आप चलते 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 जाएंगे। जो बच्चा सेशन छोड़ के जा रहे हैं ना, बाद में कहेंगे कि काश पढ़ लेते हो तो अच्छा रहता। 63 बच्चे लाइक हो गए हैं और लाइक अभी भी 45 है, बड़ा ही नाइंसाफी है बच्चा। ठीक है,
समझ में आया? तो इस तरह से जो nवां पद होता है समांतर श्रेणी का, जो फार्मूला बनता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, समझिएगा। यानी किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवां पद का फार्मूला है, यानी यहां पर आप नोट पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, नोट पॉइंट, बस यही फाइनली आपको याद रखना है। अब यहां पर नोट पॉइंट क्या है, यदि लिख लीजिए, सारे बच्चे लिख लें, यही फार्मूला हो गया। यदि समांतर श्रेणी, हम इसको शॉर्टकट में लिख रहे हैं बच्चा, समांतर श्रेणी का, ठीक है, पहला पद, पहला, ठीक है, पहला पद ए एवं, ठीक है बच्चा, सारमांतर क्या हो बच्चा, सारमांतर क्या है बच्चा, डी हो, ठीक है, डी हो, तो समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है, यहां पर हो जाता है nवां पद कैसे निकलता है बच्चा, इसको an से रिप्रेजेंट किया जाता है। an यहां पर हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पर d, ठीक है। आप इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, यही जो है इस एक्सरसाइज में यूज होगा, 5.2 में यही वाला फार्मूला यूज होगा। यहां पर क्या है, nवां पद ही समांतर श्रेणी का, जिसे हम कह सकते हैं आखिरी पद होता है। nवां पद ही क्या होता है समांतर श्रेणी का, यहां पर हम बात कर सकते हैं। nवां पद जो an होता है वही क्या होता है, l होता है। l मतलब होता है आखिरी पद, ठीक है, आखिरी यानी लास्ट टर्म होता है आखिरी पद। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे an को हम l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, an माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है? किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवां पद ही क्या है, हम उसको l से रिप्रेजेंट करते हैं आखिरी टर्म, ठीक। सारे बच्चे के बाद सेशन को शेयर करेंगे भाई। हाँ, 14 लाइक 63 बच्चे हो गए, सर त्रिकोणमिति नहीं चलेगा। अरे अभी जो पढ़ा रहे हैं ये हम मजाक कर रहे हैं, बताइए, क्या डांस कर रहे हैं, जोक चल रहा है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बताइए भाई। ये है आपके एक्सरसाइज में है, आपके सिलेबस में है, समांतर श्रेणी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं आपका समय वेस्ट नुकसान कर रहा हूँ। सर बायो क्लास टाइम टेबल नहीं मिला आपको? टाइम टेबल बायो क्लास कब चलती है? सुबह ऐप पर भी क्लास चलता है, ठीक है, कुछ यूट्यूब पर, कुछ ऐप पर, पूरा टाइम टेबल। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, कैसे जुड़ना है मैं उसको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब जैसे इसी प्रश्न में था, समझिएगा, इसी प्रश्न में था कि भैया यहां पर 100वें स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। यहां पर तो बताइए भैया, यहां पर जो समांतर श्रेणी है, पहले तो आपको देखना है समांतर श्रेणी की है कि नहीं। ये जो फार्मूला है बच्चा ना, जो an इक्वल टू है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये केवल समांतर श्रेणी के लिए अप्लाई होगा। अगर कोई टर्म समांतर श्रेणी में नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, तो उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। मेरी बात समझिएगा। जैसे तो ये अगर समांतर श्रेणी बच्चा, तो इसका जो पहला पद है, इसका जो पहला पद का फार्मूला होगा, यहाँ पर जो a का मान क्या होगा बच्चा, a का मान 7 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है, ठीक है। यानी 7 और 11 के बीच में 4 का अंतर है, 11 और 15 के बीच में 4 का अंतर है, 15 इसके, हर एक टर्म के बीच में 4 का अंतर है, वही अंतर कहलाता है सार्वांतर, जो कि समांतर श्रेणी का एक बहुत बड़ा अंग होता है, कॉमन डिफरेंस। चलिए यहां पर जो है a 100 यानी 100वें स्थान पर क्या आएगा, तो यहां पर बच्चा n का मान 100 है, n का मान 100 है, तो इसका मतलब आपको फार्मूला पता है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर n की जगह a 100 है, यानी 100वें a 100 लिखने का मतलब है कि 100वें स्थान पर कौन आएगा। जैसे 10वें स्थान पर 43 है, 11वें स्थान पर 47 आएगा, तो ऐसे लिखते लिखते जाएंगे, तो 100वें स्थान पर क्या आएगा, ये बात है। यानी a का मान कितना भैया 7 है, फार्मूले में रख दीजिए, n का मान 100 है, 100 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस क्या भैया 4 है, इसको जरा सॉल्व कर लेंगे, 7 हो जाएगा बच्चा। 100 में से 1 को घटा पाएंगे अपने जीवन काल में, 99 आएगा, ठीक है बच्चा, 99 इंटू 4, ठीक है। चलिए 7 हो गया, 4 9 36, 3 4 9 36, 3 39 हो गया बच्चा, और यहाँ पर 7 6 13, 3 हो जाएगा 1, ठीक। अरे इधर 96, अगर 4 देंगे तो 400 हो जाएगा, 403 हो जाएगा, ठीक है, यानी 403। कुल मिला के जो 100वें स्थान पर आएगा बच्चा, ये 100वें जो स्थान पर है वो क्या आएगा, 403 आएगा। आप डायरेक्ट बता सकते हैं,
ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है nth टर्म किसी भी एपी का। चलिए यहां पर जरा एक 2000वें स्थान पर क्या आएगा भाई, 2000वें स्थान पर अब हमारे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि जिस भी स्थान पे पूछेगा हम उस स्थान के अवयव को बता सकते हैं। ये है समांतर श्रेणी और ये है मैथमेटिक्स की खूबसूरती। आप जरा बताएं कि इस तरह से आप लिखते जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा बच्चा, और हमारे पास एक ऐसा टूल मिल गया है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल गया है जिससे क्या हो रहा है कि किसी भी स्थान के एलिमेंट को पूछ रहा है मैं उसको बता दूंगा और बहुत आसानी से बता दूंगा। और जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कैसे कैसे क्या हो रहा है, तो मैं उसको बता दे रहा हूं कि अगर जो भी बच्चे हमारे बैच से अभी नहीं जुड़े हैं, ठीक है, क्लासेस चल रही है, ऐसा नहीं, अगर यहाँ पर मैथ की क्लास चल रही है तो साइंस की भी चलती है, एसएसटी की भी चलती है, इंग्लिश की भी चलती है। आपको पता नहीं चलता है क्योंकि आप थोड़ा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अभी हम कमेंट नहीं देख रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अंशिका पटेल, ठीक है, बीटीएस, ये सर 403, हाँ राइट, ठीक है। अभी रुचि यादव, कृष्णप्पा, हाँ अभी कमेंट देखेंगे, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे एक बार सेशन कैसा लगा। ये है शुभम क्लासेस ऐप, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, सर्च करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, मोबाइल पर हो जाता है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है, नाम पूछेगा, नाम बता दीजिएगा। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पर 100 के प्लस वाला ही डाउनलोड करना है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आप इंस्टॉल करने के बाद देखिए पूछ रहे थे कि सर क्लास कहाँ चल रही है बायो की, तो यहाँ पर बायो चले, बायो की क्लासेस मैम पढ़ा रही है, लाइव क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर पेपर, संडे टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 6 मुख्य बातों को हम लोग ध्यान में रखे क्या कर रहे हैं, चीज़ों को लेके चल रहे हैं, और इससे ज़्यादा आपको नहीं करना, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ठीक है। हमारा फोकस, हमारा एम बिल्कुल क्लियर है कि मुझे इतना ही पढ़ाना है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, क्योंकि ठीक है जानकारी के लिए आप और पढ़िए और पढ़िए, वो तो कम ही है, जीवन भर पढ़ना है, लेकिन फिलहाल हमें जितनी ज़रूरत है मैं उतना ही करूँगा। तो भैया मात्र 1499 रुपये में आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप सोचिए बच्चा कि यहाँ पर साइंस की क्लास चलती है, एसएसटी की क्लास चल रही है, इतने ही फीस में आप मैथ पढ़ रहे हैं, इतने ही फीस में आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और 1499 रुपये पूरे आपकी साल भर की फीस है। आप 12 से भाग दे लेंगे, आपको बहुत कम प्राइस आएगा एक सब्जेक्ट का, आपको मुश्किल से जो है 30 से 40 रुपये आएगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो एक बात हुआ। अब क्वेश्चन करते हैं, अब ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में और क्लियर कर देते हैं। जैसे एक 2000वें स्थान पर पूछ रहा है, यानी 8 2000, ठीक है। भैया फार्मूला लगाएंगे a + n - 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a का मान 7। किसी भी समांतर श्रेणी के लिए अगर कोई समांतर श्रेणी फिक्स है तो उसका पहला पद और कॉमन डिफरेंस हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 4 है तो इसमें भी 4 ही लिया जाएगा। 80 बच्चे लाइव हो चुके हैं, बहुत बढ़िया यार, गर्दा मचा देना है। यहाँ पर n के जगह 2000 रखेंगे, 2000 - 1 × 4 हो गया भैया। यहाँ पर 7 है, 2000 में से इसमें घटा देंगे तो 1999 आएगा, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन है नहीं, ये 4 हो गया। यहाँ पर 7 हो जाएगा बच्चा, 4 9 36 को 6, 3 4 9 36 3 39, 3 4 9 36 3 39 को 9, 4 9 36 6, 4 9 36 36 3 39 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से 9 हो जाएगा ना, फिर 4 9 36 3 39 4 यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है। फिर हो जाएगा भैया, अगर इसमें 4 दे देते हैं तो ये 8000 हो जाएगा, 8000 यहाँ पर 3 आ जाएगा आपका आंसर। बताइए भैया, आप डायरेक्ट 2000वें स्थान पर जो एलिमेंट आएगा मैं उसको बता दूंगा। एक बार के लिए किसी बच्चे ने बहुत मेहनत किया, एकदम लिखता गया, पूरा कॉपी भर दिया, ठीक है। चलिए मान लीजिए आप 2000 टर्म लिख लिए, बड़ी मेहनत किए, हो सकता है बी कॉपी आ जाए, उसमें लिखते जाएंगे तो बी कॉपी आ जाएगा। लेकिन किसी ने जरा पूछ दिया कि 1 लाखवें स्थान पर बताइए, तो आप ना जितना आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी है सब भरा जाएगा। आप इसी को लिखने में 1 लाख टर्म बहुत होता है, ठीक है, सारे बच्चे उसमें एग्जाम दे लेंगे, आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। ये है खासियत आपकी इस फार्मूले की, और कितना बेहतरीन फार्मूला है। अब आपको इसका महत्व पता चल गया होगा। जैसे मान लीजिए 1 लाखवें स्थान पर पूछ ही रहा है, कर लीजिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1 2 3 1000 10000 1 लाख, ठीक है। फिर से
पहला टर्म यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1000, 10,000, 1,00,000 -1 इंटू डी, डी हमारा फिर से 4। आप जरा बता दीजिए 7 हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा 9, 9, 9, 9,999 ये, ठीक है। 99,999 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999, ठीक है, इंटू 4, राइट। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बीच वाला टर्म क्या है इससे नहीं मतलब है, हमारा डायरेक्ट जो 1,00,000 स्थान पर आएगा उसको मैंने बता दिया। ये है इस फार्मूले की खूबसूरती। समझ में आया? जरा इधर कमेंट देख लें सर। पहला दिन है प्रशांत अग्निहोत्री, तो पहला दिन है। अरे जब जागू तभी सवेरा भैया। बेबी तुम मुझे बोल रही हो क्या प्रियांशु? कौन बेबी? क्या हो रहा है भाई? तुम किसी और से करो, मुझे पढ़ने दो। ठीक है सर। आप लाइव कितने बजे आते हैं? 7 बजे आते हैं भाई। मासूम भाई आप इस क्लास में क्या कर पढ़ रहे हैं भाई? सब तो पढ़ने ही आए हैं। यहाँ पे सब दिखता है क्या? आप लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, नहीं कहता हूँ। ये आप इसी में अगर आप बहस कर रहे हैं, ये आपके संस्कार हैं, ये आपके बिहेवियर हैं, ये आपके माता पिता के संस्कार हैं। मैं उसको कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अब करते हैं 5.2, ठीक है। बेसिक्स फार्मूले होंगे, उसके बाद जो है थोड़ा धीरे धीरे और अच्छे प्रश्न आएंगे। समांतर श्रेणी में पहला पद, कॉमन डिफरेंस यानी डी, और साथ में एन, यही 3 चीजें हैं और पूरा आपका ये खत्म है मामला है। यहाँ पर देखें कह रहा है, क्या कह रहा है भैया कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर क्या है? यहाँ पर सार्वंतर क्या है बच्चा? डी है। और एनवा पद क्या है यहाँ पर? एनवा पद क्या है भाई? एनवा पद एन है, ठीक है। एनवा पद को यहां से एन से रिप्रेजेंट किया गया, एन। देखिए खाली स्थान क्या है यहाँ पर? ये वाला है। पहले प्रश्न में देखें तो अगर किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद 7 है, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, पहला पद क्या है? 7 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? डी हमारा क्या है भैया? 3 है। अच्छा एन का मतलब 8 है, 8 का मतलब है 8वें, तो ए एन यानी A8 पूछ रहा है, यानी 8वें स्थान पर एलिमेंट क्या होगा भैया? फार्मूला क्या हो जाता है? फिर से वही बात, फार्मूला क्या हो जाएगा? 7 + n-1 यानी 8 - 1 इंटू डी। डी हमारा क्या है भैया? 3 है। तो आप A8 बता देंगे। 7, 8 में से 1 अपने जीवन काल में घटा पाएंगे? 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा भैया? 7, और 7 का गुणा 3 में अपने जीवन काल में कर पाएंगे तो 21 हो जाएगा। 21 7 यहाँ पर हो जाएगा 28। कोई समस्या इसमें? यहाँ पर ये आंसर आया, यानी 28, 28। कोई समस्या बच्चा? इसमें देखना है कि क्या दिया है। ध्यान से आप देखेंगे तो इस फार्मूले में जो है एन में आपको 3-4 चीजें हैं। ए ध्यान से देखें, एक तो एन है, ठीक है, पहला टर्म है, डी है और एन है। तो ये सारी बातों में कोई एक बात पूछ देगा। मेरी बात समझ में आ रही? आवाज ठीक है ना? आवाज ठीक है बच्चों? एन में आवाज तो तुम चक्का भाई। सर हमेशा 7 बजे आते हैं। हाँ 7 बजे ही आते हैं, बच्चों से पूछ लीजिए ना। तो आपका पहला प्रश्न हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा अच्छा नहीं कलर दिख रहा है, रेड मारते हैं भाई, ठीक है। पहला पद क्या है भाई? -18 है। अच्छा एन का है, यानी उस समांतर श्रेणी में टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है? 10 है। एन का मान क्या है? 0 है। और हमने बोला था भैया एन ही हमारा लास्ट टर्म होता है, तो हमें पूछ रहा है डी। हो गया, कुछ नहीं करना है। इसको मिटा दे, इसको मिटा दे बच्चा, यहां पर हम कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया? ए का मान, फार्मूला वही लिखेंगे बच्चा, एन इक्वल टू, ये दूसरा वाला है ध्यान से, ठीक है। एन इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर? ए प्लस n-1 इंटू डी। समझिएगा एन का मान 10 है, तो एन का मान रखेंगे यानी A10 का मान क्या है भैया? एन का मान हम रख देते हैं यहाँ पर A10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर A हमको पता है -18, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, -18। एन का मान कितना है भैया? 10 है, 10 - 1 इंटू डी, और डी हमको नहीं पता।
A10 का मान ही तो 0 है, बस रख देते हैं। फार्मूला पता होना और फार्मूले का उपयोग करना सही तरीके से, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 0 हो गया, ये चीज हो जाएगा बच्चा 18, 10 में से 1 घटा पाएंगे अपने जीवन काल में तो 9 हो जाएगा 9D। ठीक है, 0 इक्वल टू 18 प्लस 9D ठीक लग रहा है? नहीं, जरा आप ऐसे कर दें कि 9D प्लस 18 ऐसे कर दीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9D, 18 को उधर भेज देंगे -18 हो जाएगा, और D क्या हो जाएगा बच्चा -18/2, यानी D का मान आ जाएगा -9। यानी जो कॉमन डिफरेंस है जो D है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर -9। तो ऐसा समांतर श्रेणी होता है कि जिसमें कॉमन डिफरेंस ऋणात्मक होता है, जिसमें कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। ठीक, अब इसमें क्या दिया है, D हमको दिया है, N हमको दिया है और nवां पद है। nवां पद ही यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर an की जगह -5 रखेंगे, n की जगह 18 रखेंगे, d की जगह -3 रखेंगे तो a हमको निकल के आ जाएगा। यानी फार्मूले में हमारी जो चीजें हैं वो 4 है। हर प्रश्न में 3 चीज दिया है, ध्यान से देखें, 1 2 3, ये पूछ रहा है, n पूछ रहा है, यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया, यहाँ पर। तो फार्मूला है हमारा जो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें 4 चीजें हैं, 4 चीजों में 3 दिया रहा है। ठीक है सर, मैं आज लेट हूं, आनंद पांडे। हाँ, ये चैप्टर इजी है, चैप्टर इजी है। जरा ये वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चा, कौन करेंगे आप? सब तो आसानी है। ठीक है, सब तो आसानी है। एक क्वेश्चन आप इसी में से कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई समस्या? आ जाओ भैया, कहाँ परेशान कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पर किसी भी समांतर श्रेणी का जो यहाँ पर पहला टर्म है, यानी फार्मूला आप फिर से वही लिखेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a हमारा क्या हो गया, an हमारा क्या है, an हमारा क्या है बच्चा 3.6 है, रख दीजिए भैया 3.6 रख दीजिए। ठीक है, a क्या है, a हमारा -18 देगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, -18.9। ठीक है बच्चा, n हमको नहीं पता है, यहाँ पर n नहीं पता, तो n की जगह n रहने दीजिए, n-1 और d क्या है भैया 2.5 है, तो वो तो क्या। अब इसमें जरा बताएं कि क्या नहीं पता है, इसमें हमको n नहीं पता है, सॉल्व करेंगे आ जाएगा, कर लीजिए ना। ये -18.9 इधर लाएंगे तो 18, ठीक है 915, 18 3 21, 915, यहाँ पर जाएगा 3.6 है बच्चा, ये प्लस हो जाएगा 18.9, इसमें कोई समस्या नहीं। यहाँ पर हो जाएगा n-1 इंटू 2.5, 915 हो जाएगा। ठीक, 915, 8 3 11, 11 1 12 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 22.6, ये अपान में 2.5 हो जाएगा मेरे लाल, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा n-1। अच्छा, पदों की जो संख्या है, जो n है वो हमेशा 1, जो n होगा ना बच्चा, जो n होगा इसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इस तरह से नेचुरल नंबर होगी। कभी भी n का मान 1.2 आ जाए, ठीक है 1.5 आ जाए, √2 आ जाए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या बच्चा दशमलव नहीं हो सकता। अरे किसी भी समांतर श्रेणी में एक पद हो सकता है, कम से कम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, पदों की संख्या 1.5 थोड़ा होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या, इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे, n का मान कुछ ना कुछ निकल के आएगा। ठीक है, इसमें n का मान क्या आ रहा है भाई, जरा बताएं, कहाँ से हो आप, रुचि किस क्लास में? अरे रुचि इस क्लास में लीजिए ना, रुचि किस क्लास में, इससे क्या मतलब, 10th में तभी तो है यहाँ पर। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन करिएगा, देखिएगा, कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब होता है कि आपको रीजन भी देना है। अब इस एक्सरसाइज में अच्छे से सवाल है, कह रहा है एक एपी है बच्चा,
ठीक है, जिसका पहला टर्म क्या है 7 है, दूसरा टर्म 10 है, दूसरा टर्म क्या है बच्चा 7 है, तीसरा क्या है 4 है, उसका तीसरा पद क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन भी है, बहुत आसान है। ठीक है, कुल मिला के समांतर श्रेणी है। अच्छा, हमको चेक नहीं करना है क्योंकि प्रश्न में बोल दिया कि एपी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ए का मान क्या हो जाएगा भैया 10 है, इसमें कोई समस्या नहीं। डी हमारा क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। अगर ये प्रश्न में बोल दिया कि एपी है, यानी आपको ये नहीं चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो आप क्या करिए, 7 में से आप अगले टर्म को, यानी 7 में से आप 10 घटाएंगे बच्चा -3। ठीक है, ये चीज आएगा। तो जो कॉमन डिफरेंस है बच्चा -3, डी का मान ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, आप ये चीजें आप इसमें मत परेशान होइएगा। तीसरा पद क्या मतलब होता है, एन का मान 30, यानी 30वें नंबर पर क्या आएगा बच्चा, जो फार्मूला है an = a + n-1 × d। an हमारा क्या है, यानी a30, तीसवें स्थान पर क्या होगा, a का मान क्या है बच्चा 10 है, प्लस n का मान क्या है 30 है, 30 में से यहाँ पर हो जाएगा 30 -1 × d। d का मान क्या है भैया -3, इसमें कोई समस्या? ठीक, चलिए, तो a30 यानी a30 का मान क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर 10 है। ठीक है, 30 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पर 29 हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं बच्चा। यहाँ पर -3 है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, हो गया सवाल। ठीक है, a30 आसान है ये, कुछ प्रश्न काफी अच्छे हैं। 29 × 87 हो जाएगा, -87। ठीक है, 3 × 27 होगा ना, ये -77 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो a30 है, यानी 30वें स्थान पर आ जाएगा -77। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेगेटिव आंसर हो सकता है, इसमें कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं। हाँ, सुमन शुक्ला बोल रहे हैं हम सर ज्वाइन कर रहे हैं, अंशिका पटेल बोल रही हैं यू आर बेस्ट टीचर्स। 12th की क्लास 8 बजे से। हाँ, जो बच्चे रेगुलर है ना उनको पता है कब क्लास चलती है। फार्मूला बस यही है, देखिए तरह तरह के सवाल मिलते हैं। ठीक है, और किसी भी समांतर श्रेणी का जो an होता है यही हमारा होता है लास्ट टर्म, यानी l = a + n-1 × हमारा d। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि l = a + n-1 × d। किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ही क्या होता है, आखिरी टर्म होता है। कभी कभी अंतिम पद लिख देता है, अंतिम पद लिखने का मतलब वो आखिरी टर्म की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये तो हो गया दूसरा। हाँ, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक एपी है जिसका पहला टर्म क्या है -3 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस आप निकाल लेंगे, इसका 11वां पद क्या होगा आराम से आप निकाल सकते हैं, इसको मैं नहीं करूंगा। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डी है। डी क्या है, कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ करना नहीं है बच्चा। इसमें ए तो आपको पता चल गया है कि पहला टर्म क्या है -3 है। ठीक है, जो आपको डी निकालना है ना वो -1/2 में से। ठीक है, आप दूसरे टर्म में से यानी a2 में से आप a1 घटाएंगे, वही d होता है। यानी a2 हमारा क्या है बच्चा -1/2, ये माइनस लगा के ये हमारा पहला टर्म क्या है -3। ठीक है बच्चा, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ये 1/2 ये प्लस हो जाएगा 3 द्वितीय 6, यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 5/2। तो कॉमन डिफरेंस क्या है 5/2। अगर आप यहाँ से नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप 2 में से इसको भी घटा सकते हैं। जो d है आप जो है तीसरे टर्म में से आप दूसरे को घटा दीजिए, तब भी हमारा आ जाएगा। a3 क्या है बच्चा 2 माइनस ये -1/2 है। ध्यान से, यही तो है खासियत, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की खासियत क्या है बच्चा। ठीक है, लगातार दो पदों के बीच में जो अंतर होता है वह समान होता है, इसीलिए बोलते हैं सार्वंतर। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया 1/2, दूना के 4, यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 5/2। इसमें कोई समस्या नहीं। तो यानी जो d है वो हम देख रहे हैं कि 5/2 है। अरे निकल तो आया यार, निकाल ही देते हैं।
A11 यानी 11वां पद पूछ रहा है, 11वां हो जाएगा, पहला टर्म क्या है बच्चा -3 है, 11 - 1 यहाँ पर 10 हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। डी क्या है यहाँ पर 5/2 है, ठीक है 5/2 है, 2 से कट जाएगा बच्चा 5 है, 5 से गुणा 5 में करेंगे 25, 25 में से यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पर 22 आ जाएगा बच्चा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कैलकुलेशन आपको हमेशा कलम उठाने की जरूरत नहीं, कुछ ओरली भी कर सकते हैं। जैसे आप फार्मूला पता चल गया कि n-1 यानी यहाँ पर जितना रहेगा वहाँ एक कम है तो 10 हो गया। डी हमारा 5/2 है -3, 2 से काट देंगे 2 5 10, 5 5 25, 25 में से 3 घटा देंगे 22 हो गया, काम खत्म। तो हमेशा कलम चलाएं ऐसा जरूरी नहीं है। मेरी फ्रेंड बनोगी रुचि जी, विकास मारेंगे ना, इतना सम्मान के साथ बुला रहे रुचि जी, जरा इधर रुचि दिखा लेते तो कुछ काम बनता है। करण लिखी समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में इसकी खासियत यही होती है कि उसमें अगर हमको ए पता चल जाए और डी पता चल जाए उसके सारे टर्म को हम ले सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे बॉक्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर सभी जो है ये जो इसमें 3 टर्म है, ये बीच वाला गायब है और ये क्या है, ये क्या है एपी में है, तो समझिएगा इसमें क्या रहेगा, ठीक है, इसको समझिएगा क्या रहेगा। हाँ ये अगर ये समांतर श्रेणी में है तो ये बीच में क्या रहा होगा, हमको नहीं पता है क्या है, हमको नहीं पता है क्या है। अभी आप मान लीजिए x है, ठीक है, तो इसकी खासियत क्या है बच्चा कि अगर ये समांतर श्रेणी में है, समझिएगा अगर कोई टर्म यानी 2 है कॉमा x है कॉमा क्या है बच्चा 26 है, अगर ये तीनों पद हमारे एपी में हैं, ठीक है, यही हमारा क्या होता है A1, मेरी बात समझिएगा, ठीक है, यही हमारा होता है A1, ठीक, और ये होता है हमारा A2 और ये क्या होता है बच्चा A3, यही ना होता है। तो अगर AP में है तो इसका मतलब यही होता है, चूंकि हमारा ये AP में है बच्चा, AP में है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम दूसरे टर्म में से पहले को घटाएं तो ये बराबर आएगा अगर हम तीसरे में से दूसरे को घटाएं। इसकी खासियत है, यही तो एपी की खासियत है। और A2 - A1 करें यानी x में से 2 को घटाएं, यानी x में से बच्चा 2 को घटाएं, या 26 में से हम क्या कर दें x को घटा दें, ये हमारा बराबर आएगा, जो कि d नाम दिया जाता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो -x को इधर लाएंगे तो ये +2x हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर 26 है, -2 है बराबर उधर जाएगा तो +2, 26 में से 2 जोड़ देंगे बच्चा 28 हो जाएगा, यहाँ पर 2x = 28, ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा 28/2, यहाँ पर हो जाएगा 14, ठीक है। x का मान क्या आ जाएगा बच्चा 14 हो जाएगा, और यानी कि ये जो बीच वाला नंबर है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। आप 14 रख के देख लीजिए अब ये एपी में है कि नहीं, ठीक है, 2 है 14 है 26 है, तो क्या 12 ऐड नहीं हो रहा है। तो ये खासियत है। कैसे लगाएंगे अब देखिएगा, ठीक, कई तरीका है, ठीक है। अगर आपको जैसे बात करते हैं यहां वाला टर्म पहले देखिए, अगर आप इसमें बताना है ये वाला ना निकाल के पहले आप ये निकाल लीजिए, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। हमको पता है कि हमको नहीं, ये चीज अगर कुछ नहीं पता है आप x मान लीजिए, ये चीज पता है कि ये चारों टर्म एपी में है, तो इतना कंफर्म है कि x में से 13 घटाएंगे, x में से 13 घटाएंगे तो यह बराबर आएगा बच्चा कि 3 में से x घटा देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, ठीक है। तो ये हमारा पहला टर्म होगा यानी A1, ये हो जाएगा बच्चा A2 और ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा A4। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर मान लीजिए कुछ समझिएगा, अगर ये नहीं पता तो ये हमारे अगर ये चारों टर्म एपी में है तो ये वाला भी तो एपी में होगा, समझ में आ रहा है कुछ, बस हो गया। तो आप क्या करेंगे कि A3 - A2 कर देंगे बच्चा, A3 - A2 करेंगे, या चौथे में से आप क्या कर देंगे तीसरे टर्म को घटाएंगे, तो ये चीज़ समान आएगा। फिर से -x से बच्चा इधर लाएंगे, ये 2x हो जाएगा, ये 3 है, ये +13 हो जाएगा,
x का मान हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, 13 3 26, 2 से भाग देंगे, यहाँ पर फिर से 13 हो जाएगा, x का मान 13 आ गया बच्चा। यानी कुल मिला के इसमें अगर 13 है, एक मिनट, x माइनस 13, 3 माइनस 13 3 16 ना होगा जी, 16 ना होगा। यहाँ पर x का मान 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 8, हो तो गया। अब बताइए 13 के बाद 8 हुआ है, 8 के बाद 3 हुआ है। अब बताइए क्या हो रहा होगा? ये नहीं लग रहा कि 5 5 घटता जा रहा है। 13 के बाद 8 हुआ है, 8 के बाद 3 हुआ है, तो 5 5 नहीं घट रहा है। तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि यहाँ पर 18 रहा होगा, खाना भरा गया। ये थोड़ा सा आपको टेक्निक लगाना है। यानी यहाँ पर 18 होगा तो 5 घटा है तो 13 हुआ, 13 में से 5 घटा तो 8 हुआ, 8 में से 5 घटा तो 3 हुआ। इस तरह से आपको समझना है। हालांकि ये सारे प्रश्न एपी के हैं, ठीक है, ये चीज आपको करना है। क्लियर हुआ? तो इसके बाकी जो खाना है वो भरना है भैया, पहला दूसरा हमने बताया। इसमें 3 प्रश्न आपको होमवर्क देते हैं। प्लीज आप जो है पूछ लीजिएगा कि सर आप एक्सरसाइज, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि एक्सरसाइज 5.2 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, ठीक है, चौथा और यहाँ पर 5वां में से क्या है। ठीक है, ये खाने वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुविकल्पी प्रश्नों में। ठीक, सुप्रिया दिवंशी, यस सर, यस सर। सारे बच्चे करेंगे? कमेंट करके बताएं एक बार, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे कि नहीं? हाँ या ना भाई बताइए। सारे बच्चे सॉल्व करेंगे सवाल? सारे बच्चे सॉल्व करेंगे? इसमें काफी कितने प्रश्न है भाई, देख लिया जाए, 20 है। ठीक है, टोटल कितने भैया? एक्सरसाइज 5.2 में टोटल जो क्वेश्चन है वह है 20। एक्सरसाइज 5 में जो टोटल प्रश्न है 20 है। आज हम तीसरे तक पहुंचे हैं। कल हम कोशिश करेंगे कि इसमें, आज चूंकि कॉन्सेप्ट बताने में समय लगा, एक्सरसाइज 5 में कुछ जान नहीं है, जो भी जान है बच्चा एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 में। ठीक है, तो कल इसके आगे हम करेंगे। और यहाँ कमेंट नहीं करना है, जैसे सेशन खत्म होगा, अभी जैसे लाइव क्लास एंड होगा उसके बाद आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ न कुछ आपको नया ज़रूर सीखने को मिला होगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। बैच में आप जरूर जुड़ें, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। देखना